सनातन धर्म में नंदी को भगवान शिव का परम भक्त, गणों का प्रधान और उनकी सवारी के रूप में जाना जाता है। नंदी केवल एक बैल नहीं है, बल्कि वे भक्ति, धर्म और संयम के सजीव प्रतीक हैं। उनकी कथा शिवभक्ति की महानता को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी का जन्म महान ऋषि शिलाद के तप से हुआ था। ऋषि शिलाद निःसंतान थे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो मृत्यु के भय से मुक्त हो और सदा धर्म के मार्ग पर चले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके आश्रम में एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा, जो अमर होगा और शिवभक्ति में लीन रहेगा। वही बालक आगे चलकर नंदी कहलाए। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदों के ज्ञाता, अत्यंत बलशाली और तपस्वी थे। उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। वे दिनरात भगवान शिव का ध्यान करते और उन्हें ही अपना आराध्य मानते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे शिवजी से एक क्षण भी दूर रहना नहीं चाहते थे। एक कथा के अनुसार एक दिन कुछ ऋषियों ने नंदी को बताया कि शिलाद ऋषि नश्वर हैं और उनके देहांत के बाद नंदी अकेले हो जाएंगे। यह सुनकर नंदी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही उन्हें अपने गणों का प्रधान बनाया। इसके बाद शिवजी ने नंदी को बैल का दिव्य स्वरूप प्रदान किया। बैल धर्म, परिश्रम और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। शिवजी ने नंदी को अपनी सवारी इसलिए बनाया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह धर्म के नियंत्रण में हो। नंदी की स्थिरता शिव के वैराग्य और संतुलन को दर्शाती है। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मेरी सवारी बनोगे और मेरे भक्तों के रक्षक कहलाओगे। तभी से नंदी शिवजी के द्वारपाल बने और कैलाश में उनका स्थान सबसे निकट रहा। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर मुख करके स्थापित होती है। मान्यता है कि नंदी के कान में कही गई प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। इस प्रकार नंदी अपनी अद्भुत भक्ति, तपस्या और समर्पण के कारण भगवान शिव की सवारी बने और शिवभक्ति के अमर प्रतीक कहलाए।